गार्डन ना हो के खंडहर बन गया है। इतना बड़ा गार्डन, 2 एकड़ में फैला हुआ गार्डन, इसकी हालत है बोले। यहाँ बैठने के लिए बेंचेस फैसिलिटी नहीं है। गार्डन तो है लेकिन सिर्फ नाम का है। सर में आती है मतलब कि इसको गार्डन कहते हुए। अब ये कचरे की कुंडी ऐसा मुझे लगता है कि या तो किसी का मकबरा बनने के लिए तैयार है, हमारे किसी नगर सेवक या किसी पॉलिटिशियन का। जी नहीं, यहाँ के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं। ना पानी पीने की सहूलत है, ना बैठने के लिए बेंचेस है, कुछ भी नहीं है पब्लिक के लिए। और यहाँ गटर वहाँ पे बदबू आती है, यहाँ लोग कहते हैं गटर के पास से काफी बदबू आती है। करके मैंने एक्यूआई चेक किया तो बताया कि 208 भिवंडी में जो है ना, लोग 10 पॉल्यूशन से मरेंगे। अस्थमा जिनको उनको सांस की ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, छोटे बच्चों को तकलीफ होगी, ज़ईफ लोगों को तकलीफ होगी। मुझे चिंता हुई एज ए एनवायरमेंटलिस्ट, एज ए इंजीनियर, मुझे चिंता है कि ये शहर हमारा इतना अच्छा था, 1 साल में इतना क्यों फर्क पड़ गया। सर, आपने कल पोल्यूशन को लेकर एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने अवेयरनेस किया था कि भिवंडी शहर की जो पोल्यूशन है वो बहुत खराब हो गई है, तो उसके बारे में बताइए। भिवंडी शहर जो आज से 1 साल पहले मैंने बनाया था वीडियो, उसका AQI था 146, 147। जो AQI के इंडेक्स है 0 to 100, 100 to 200 और 200 to 300 और 300 to 500 तक जो है ना, ऐसा ग्रेडेशन है। 0 to 100 अगर है तो बहुत अच्छा है, 100 to 200 है तो मॉडरेट है, 200 से 300 गया तो पुअर में जाता है, और 300 क्रॉस कर गया तो सीवियर की तरफ जाता है, 400, 450 की तरफ। तो हम लोग 146, 140 थे लास्ट ईयर। 12 दिसंबर 2023 को मैंने वीडियो बनाया था, तो बराबर था कि भाई ठीक है, हम लोग मॉडरेट में है, अच्छे इसमें करके। उस टाइम में मुंबई का हाई था। अब अगर कल मैंने क्या हुआ, सुबह बहुत देखा कि बहुत शबनम और बहुत कुछ दिख रहा है, फॉग दिख रहा है ऐसा, तो डायरेक्ट ऑफिस जा करके मैंने AQI चेक किया तो बताया कि 208। तो सुबह में 9-10 बजे अगर 208 बता रहा है, इसका मतलब ये कि फिर दिन भर में क्या बढ़ा होगा। तो मुझे चिंता हुई एज ए एनवायरमेंटलिस्ट, एज ए इंजीनियर, मुझे चिंता है कि ये शहर हमारा इतना अच्छा था, 1 साल में इतना क्यों फर्क पड़ गया। काफ़ी लोगों से बात भी किया मैंने, फ़ोन भी किया, और तुरंत वो चीज़ को टैग करके कमिश्नर साहब को भेजा, तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी लोग उनको भेजा कि भाई ये चीज़ ऐसा है, अब खराब हो रही है, थोड़ा हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें वजूहत कई मैंने बताई है, जो सबसे बड़ी वजह है हम लोगों के निगलिजेंस। अभी जैसे हम आप देखिए गार्डन में खड़े हुए हैं और ये डस्टबिन बना हुआ है, देखो गार्डन में आदमी फ्रेश एयर लेने को आता है, इस इलाके के पूरे लोग आते हैं, माँ बहनें आती हैं, ज़ईफ आते हैं, बच्चे आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी हेल्थ बनाते हैं, और हेल्थ अच्छी होने के लिए गार्डन बना था। हेल्थ अच्छी रहे, लोग की हेल्थ मेंटेन रहे, बीमारी नहीं हो और ऑक्सीजन ज़्यादा मिले। अब पेड़ पौधे भी देखो, भी मतलब इसको निगलेक्टेड पार्ट दिख रहा है मुझे। इसको यहाँ के जो लोग हैं, डॉक्टर कमाल हैं, अल्ताफ भाई हैं, डॉक्टर वसीम हैं, और कासिम भाई हैं, यासीन भाई हैं, और सब लोग जो है ये यहाँ के डेली वॉकर है। इनसे मैंने भी बात की सुबह करके। कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहाँ प्लांटेशन किया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर में, कमिश्नर साहब खुद आए थे, आप सब लोगों ने कोऑपरेट किया था, इन सब का कोऑपरेशन साथ में था। तो यहाँ पर तकलीफ तो बहुत कुछ है। अब ये कचरे की कुंडी ऐसा मुझे लगता है कि या तो किसी का मकबरा बनने के लिए तैयार है, हमारे किसी नगर सेवक या किसी पॉलिटिशियन का, क्योंकि अभी इलेक्शन आएगा तो आ जाएंगे तो देख लेंगे क्या है भाई, कैसा है करके। इलेक्शन गया, चिड़िया उड़ चुकी है, समझे। ये अपने लोगों की जिम्मेदारी है। जो लोग अस्थमा के मरीज हैं उनका ये बढ़ेगा। मैं डॉक्टर तो नहीं, मगर डॉक्टर मेरी बात से सहमत होंगे। अस्थमा जिनको उनको सांस की ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, छोटे बच्चों को तकलीफ होगी, ज़ईफ लोगों को तकलीफ होगी, जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ या कोई बात से वो सांस फूलती है, उनको बराबर तकलीफ होगी और महसूस करेंगे कि भाई पता नहीं क्यों दम घुट रहा है या सांस फूट रही करके। उसकी वजह है कि हवा में पार्टिकल्स है। AQI पुअर की तरफ अगर जाता है ना तो बाकायदा उसमें फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में अगर टेस्ट होता है ना तो मालूम पड़ता है उसमें फाइन पार्टिकल्स है। तो जो हम हवा ब्रीथ कर रहे हैं इसके साथ में पार्टिकल्स आ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ साइजिंग के धुएं हैं, और लोग प्लास्टिक जलाते हैं आजकल। कई जगह आप देखेंगे प्लास्टिक का भंडार लगा के जलाते हैं करके, तो वो जलाने की कोई चीज़ तो है नहीं और उसके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं है। फिर कई जगह देखा मैंने वायर जलाते, वायर ताकि जल जाए, उसके अंदर फिर कॉपर या एल्युमिनियम मिले और फिर वो हिसाब से मतलब उसको बेच के पैसा कमाए। कई चीज़ें हैं इसमें। सबसे बड़ा विजिलेंस जो है पब्लिक का रहना चाहिए। मैं तो बोलूँगा सबसे पहला, अगर आप अपने घर पे कहता चोरी नहीं हो उसके लिए बंदोबस्त करते हैं हम लोग, अपना सामान टूटे नहीं उसके लिए बंदोबस्त करते हैं, अपनी गाड़ी सही रहे उसके लिए बंदोबस्त करते हैं। अगर इसको अपना समझ के रखेंगे तो ही अच्छा होगा और सब लोग जो है इसको अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहूँगा आप हमारे लोगों से भी बात करें थोड़ा सा। मैं डॉक्टर वसीम, जैसे जावेद भाई ने अभी जो पोल्यूशन की जो लिया है, एक जो इशू लिया है कि पोल्यूशन भिवंडी में,
ये मुझे बात जो है डॉक्टर कामले, ये जो सुतार अली में जो है भोईवाड़ा में डॉक्टर कामले थे, ये ही वॉज अ MBBS डॉक्टर, ही वॉज अ वेरी सीनियर। तो उन्होंने जो है ना मेरे को संजीव भोईर, वहाँ के काउंसलर थे संजीव भोईर, उन्होंने जो है मेरी मुलाकात अभी आप 10 दिन पहले हुई शादी में। तो उन्होंने जो पोल्यूशन जो भिवंडी में जो हो रहा है, डस्ट पोल्यूशन, एयर एवरीथिंग, और पोल्यूशन है तो ही है, समझ जाइए। और जो हजारडस है वो तो अपन जानते हैं। तो उन्होंने 20 साल पहले बोला, डॉक्टर साहब उन्होंने बोला था मुझे कि संजीव भिवंडी में जो है ना लोग डस्ट पोल्यूशन से मरेंगे बोले। तो बोले क्यों डॉक्टर साहब, किसी बात का आप कर रहे हो? बोले आप जानते नहीं डस्ट पोल्यूशन है, लोगों का एड्स होगा, लोगों को कैंसर होगा, लोगों को जो है TB होगा, बोले अस्थमेटिक प्रॉब्लम आएगा, ब्रोंकाइटिस आएगा, समझे ना। तो बोले ये चीजें जो होने वाली, बोले उन्होंने 20 साल पहले बोला था उन्होंने। और आज देखिए जो है ये डस्ट के अंदर जो है मतलब सब बीमारियां जो है, हम जो खांसते हैं, हम जो थूकते हैं, वो सब वो गिरता है, वो ड्राई होता है, और जब वो डस्ट उड़ता है तो हमारी जो है सांस के जरिए हमारे फेफड़े में आता है, और वो जो है बीमारियां, मुख्तलिफ जो है बीमारियां पैदा करेगा, समझ जाइए। इसलिए अवेयरनेस जो है बहुत ही जरूरी, समझ जाइए। और इसके लिए जो है इन्होंने यहाँ जो अपने अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा गार्डन है, जाहिद भाई ने जो है पिछले टाइम जो है आयुक्त साहब को लेके आए थे, यानी आयुक्त साहब इतना खुश हुए थे हमारे साथ, बोले कि इतना बड़ा गार्डन, 2 एकड़ में फैला हुआ गार्डन, इसकी हालत है, बोले नहीं इसको बोले ध्यान दो, बोले इसको। आयुक्त साहब खुद इतने बड़े देख के हो गए। और हम जो है अपने इलाके में हमको इतना बड़ा गार्डन मिला है, लेकिन हमारे पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है। इतना आप प्लांटेशन, आई थिंक मोर देन 500 प्लांटेशन किया गया है, मोर देन 500, और अभी भी जो है झाड़ रखे हुए एक्स्ट्रा के अंदर। लेकिन पब्लिक के ना आज ये है कि देखो जहाँ लगाए थे ना, ये सब पब्लिक ने तोड़ी, समझ जाइए। मेन प्रॉब्लम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो कर्मचारी है, जो काम पे हैं, जो जॉब है, जिनको पगार है, ये लोग का काम बराबर नहीं है। इसमें MLA या MP अगर आके करेगा तो क्या करेगा? ये यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो इसके चीफ है, हमारे कमिश्नर साहब जो हैं, उनका काम है कि इस मैटर को प्रॉपरली हैंडल करें और इस गार्डन को बेस्ट मेंटेन करने की कोशिश करें। इसमें यहाँ की टीम जो सपोर्ट देना चाहिए वो हम लोग सब राज़ी है। इधर और सिक्योरिटी यहाँ पर रात में नहीं है। यहाँ का हर एडमिनिस्ट्रेटिव ये बोलता है कि यहाँ पे रात में बच्चे आके डैमेज करते हैं। भाई आप अपने घर में सिक्योरिटी नहीं रखेगी तो आपके घर के बच्चे ख़राब कर देंगे। तो इनका जो रीजनिंग है सब ये वेस्ट ऑफ टाइम और टाइम बाट करने का है। तो इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि इसको कैसे किया जाए। आप यहाँ पे जब मॉर्निंग में आती है मॉर्निंग वॉक पे, तो यहाँ का जो वातावरण है यहाँ कैसे लगता है आपको कि ये जो हालात है इस गार्डन की, क्या वो ठीक है? जी नहीं, यहाँ के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बैठने के लिए बेंचेस फैसिलिटी नहीं है, बाथरूम टॉयलेट के लिए टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, डायबिटिक पेशेंट आते हैं, ओल्ड एज ग्रुप आता है, किसी के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। और जो ट्रीज़ है उनको मतलब उनकी भी ज़्यादा पानी वगैरह उनको दिया नहीं जाता है, सूख जाते हैं, गंदगी रहती है। बच्चों के लिए गार्डन एरिया नहीं है, खेलने के लिए प्ले सेक्शन नहीं है, कुछ भी। मतलब ओल्ड एज ग्रुप जो तीनों ग्रुप होते हैं, चिल्ड्रन ग्रुप है, ओल्ड एज ग्रुप है, यंग ग्रुप है, किसी के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे एक हेल्थ इश्यूज बहुत सारे होते हैं तो यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट आते हैं। अगर कोई इमरजेंसी रहती है तो वो कहाँ जाएंगे? आप कहाँ से आते हैं इस आरिफ गार्डन में? मैं बागे फिरदौस से आती हूँ। कम से कम मैं 20-22 साल से आ रही हूँ। मैं जब से आ रही हूँ हालात जो के तो ऐसे ही है। हर बार वीडियो बनाते हैं, हर बार एप्लीकेशन देते हैं, कुछ अमल नहीं होता है। बार बार बोलने के बाद भी बेंचेस है नहीं बैठने के लिए, परेशान होते हैं। देखो कोई साफ सफाई, कितना टूटा हुआ है, दिखाइए आप ये सब कितना टूटा। ऐसे मिट्टी में धूल में बैठ के हम लोग जाते हैं। हम सेहत बनाने आते हैं कि बिगाड़ने आते? गार्डन किस लिए होता है? हाँ, साफ हवा चाहिए, वो कुछ नहीं है। पेड़ पौधे सूखते हैं, कोई इधर देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आता नहीं है कि क्या तकलीफ है। वॉचमैन सही नहीं है, कभी लेट आते हैं, कभी आके वापस चले जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है गार्डन का? प्लीज बनाने का बोलो और सफाई का बोलो। देखो अभी भी धूल मिट्टी में ही बैठे हैं हम लोग। हाँ, यही तो बीमारी की जड़ है, और क्या चाहिए? कितने साल से ये बनता नहीं है। हाँ, बेंच देखो कहीं नहीं है बैठने के लिए, बस। और यही बोलना है। सर में आती है मतलब कि इसको गार्डन कहते हुए, और यहाँ पे बहुत से लोग आए मतलब देखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ना तो यहाँ पे कोई इनका आदमी रहता है, ना वॉचमैन है, ना 6 लोग काम करते हैं, लेकिन कभी हम लोग को नज़र नहीं आते। म्यूनसिपैलिटी से पगार लेते हैं और चले जाते हैं। ना तो यहाँ कभी झाड़ू लगता है, कभी आज तक हम लोगों ने देखा नहीं कि यहाँ झाड़ू लग रहा है, साफ़ सफाई हो रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि गार्डन है तो गार्डन जैसा रहे,
उसको यहाँ के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको ये करना चाहिए। हमारी जरूरत नहीं कि हम उनको बोले तो करें, उनका भी फर्ज बनता है ना, समझे। बस यही कहना चाहता हूँ कि ये गार्डन को गार्डन बना दिया जाए, ताकि लोग यहाँ आए तो हमको फक्र महसूस करो कि हाँ मंडी में कोई गार्डन है। जी देखिए कैसा है कि गार्डन तो है लेकिन सिर्फ नाम का है, ठीक है। हम लोग यहाँ सुबह कभी कभी आते हैं तो सुबह वो गेट भी नहीं खुला रहता है, वॉचमैन गायब रहता है, जो भी है। गार्डन खुलने का टाइम कितने बजे का है? 5:30-6 बजे आदमी को आ जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो वॉक करने वाले सुबह आते हैं मॉर्निंग में, वो एकदम मॉर्निंग आ जाते हैं। यहाँ गेट बंद रहता है तो फिर कितने लोग लेडीज़ लोग वापस चले जाते हैं। ये सारी तकलीफ़ें हैं। और दूसरी चीज़ कैसे, यहाँ पे ना पानी पीने की सहूलत है, ना बैठने के लिए बेंचेस है, कुछ भी नहीं है पब्लिक के लिए। और शाम में वॉशरूम वगैरह भी नहीं है कि भाई जो डायबिटीज़ के पेशेंट वगैरह आते हैं अक्सर करके, तो वो उनके लिए जो है ना कोई सहूलत नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ वालों को जो है पेशाब वगैरह की तकलीफ ज़्यादा रहती है। तो उनके लिए तो कम से कम एक आध लेडीज़ वगैरह जो आती है उनके लिए तो कम से कम रहना चाहिए वॉशरूम वगैरह, ठीक है। तो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे बड़ी चीज़ है कि गार्डन का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, कि भाई उसको मेंटेन करके रखे। अभी हम लोगों से जितना हो सकता है, हम लोगों के सामने कोई दिखता है कोई पेड़ वगैरह तोड़ता हुआ, पत्ती वगैरह तोड़ता, हम लोग मना करते हैं अपनी तरफ से। उसमें लोगों को ये होता है कि भाई तुमको क्या करने का है, तुम्हारा थोड़ी टूट रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो सवालात हैं जो उठते हैं। अब ये सब चीज़ों को कम से कम कमिश्नर साहब और जो गार्डन डिपार्टमेंट है, जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उनको चाहिए कि इस चीज़ को देखें। जुल्फ़िकार अली अंसारी, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी तो हमारे जावेद भाई जैसे हैं, कासिम भाई, डॉक्टर साहब, इन लोगों ने काफ़ी कुछ बताया। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे सुबह आते हैं कि यहाँ अच्छी हवा मिले, पेड़ पौधे लगे रहें, कि सब लोग आते हैं, बूढ़े बच्चे बुजुर्ग सब आते हैं, लेकिन यहाँ की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। दिनों दिन जो बना है उससे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, उससे उल्टा यहाँ कम होते जा रहा है। यहाँ हमारे बाजू में आदर्श पार्क और भी है, वहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ लोग जाते हैं, सब अच्छे, सब मेंटेन है, टूटा फूटा नहीं है। यहाँ पे तो जो है कचरा कंडी से लेके यहाँ टूटा फूटा दीवार टूटी है, पत्थर है, पेड़ पौधे भी जो लगे हैं कोई गिर जा रहा है, उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो यहाँ पे सिक्योरिटी है या जो भी लोग हैं, यहाँ कम से कम बीच बीच टहलते रहें, देखते रहें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वह इसी हम कहना चाहते हैं कि जैसे ये सब कचरा कुंडी वाला, पहली बात यहाँ साफ़ सफाई रहे, यहाँ कुछ मेंटेन दे, कारपोरेटर से लेके सब लोग यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वो लोग कुछ ध्यान दें, और ये दूसरे पार्क की तरह ये भी पार्क कुछ प्रोग्रेस करे, कुछ अच्छा लगे, लोग बाहर से आए तो देखें यहाँ का पार्क है, बहुत अच्छा है बस। और यहाँ गटर जो है वहाँ भी बदबू आती है, यहाँ हम लोग टहलते हैं, गटर के पास से काफ़ी बदबू आती है। तो इसीलिए सबसे हम चाहते हैं कि यहाँ की हवा और सब कुछ अच्छा रहे। तो सब भाइयों ने बताया, इंडिविजुअल अपनी अपनी राय दी, और जो तकलीफ है यहाँ की सब बताई करिए। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी जो शिकायत है, और आपने देखा होगा कि सब पढ़े लिखे और बिजनेसमैन लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो वॉक करने आ रहे हैं, और जो भी है, मैं किसी को मतलब बड़ा और छोटा नहीं गिनते हुए सब एक समान होकर के। तो उसमें 2-3 चीज़ें मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का वर्ड है ना, तो गवर्नमेंट डिफिनेशन जो लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी, के लोगों का, लोगों के लिए, लोगों की, लोगों के वास्ते, लोगों के ज़रिए। तो लोगों के ज़रिए जो वर्ड है ना, बाय द पीपल, वो हम लोग हैं। गवर्नमेंट की एक चीज़ बन गई है, अब ये रन कैसे होगा, बाय द पीपल ही होगा। आप लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब सब लोगों को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह पे बजट की तकलीफ है, कई जगह अगर कैसा होता है, कमिश्नर साहब समझो ऑफिस में बैठे हैं, उनको पूरा शहर देखना है, बराबर है। तो जब कंप्लेंट जाएगी, जब आप बोलते रहोगे तो वहाँ दिमाग आएगा ना। अब उस जब आए थे तो उसके बाद कुछ तब्दीली आई है, मगर उसको कंटिन्यू रखने के लिए जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पीपल है, जो लोग यहाँ के हैं, उनकी एकजुटता, उनका ये ज़रूरी है साथ। और मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ये सोशल एक्टिविटीज़ के हिसाब से हमने महसूस किया कि भाई हमारे शहर में अच्छी चीज़ें हैं। मैं आपको उसके बाद और भी इश्यूज़ बताऊँगा बाद में, लेकिन ये गार्डन का काम अभी हम लोग हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कमिश्नर साहब से और डिपार्टमेंट के लोगों से कि हमको फुल कोऑपरेट करें।